Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the first lecture of chapter number 6, a short story by Jaram Kajaram, and its title is uh, a man who was hospital. In fact, in your surroundings you might have seen different people who have some sort of कैसा attitude होता है उनका, आप कह लें उनका जो एटीट्यूड होता है वो whimsical होता है, यानी वो वहमी टाइप के आदमी होते हैं और वो क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। बात थोड़ी होती है उसको एम्फसाइज करके या एग्जैजरेट करके बड़ी सी बना लेते हैं। तो ऐसे ही इंसान पे अपने आप को वो सेल्फ मॉकरी करता है। टाइम स्पैन इसकी लाइफ का ये है। इंग्लिश राइटर और ह्यूमरिस्ट था। ह्यूमरिस्ट जो मजाक निगार होते हैं उनको कहते हैं। इंटेलेक्चुअल ह्यूमर नहीं है लेकिन है, विट का इस्तेमाल करता है, यानी अक्ल फहम का इस्तेमाल करता है इसमें, और ऑर्गेनाइज्ड है, क्विक है और एफिशिएंट है। ऑर्गेनाइज्ड वे से जो ना वो मजाक को लाता है। वैसे आप कॉमेडी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम हैफजर्डली होती है, कभी किसी की बात कर दी, कभी उधर की बात कर दी, कभी इधर की बात कर दी, लेकिन उसका जो मजाक है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी एक स्टोरी टाइप में एक दिन सीक्वेंस के साथ, यानी एक कैरेक्टर के बाद दूसरा आ रहा है और वो सीक्वेंस के साथ आ रहा है, जिसको हम सिस्टमैटिक कहते हैं। पिकरस टेक्निक इस्तेमाल करता है। वाज़िया विवर्ड अपने किरदार को यूं प्रेजेंट करता है कि वो हमारी नजरों के सामने वो रियल में लगता है, कि जैसे वाकईतन हमारे सामने वो किरदार वो मूव कर रहा है, हमारे सामने बिहेव कर रहा है एंड सो ऑन। इतनी वो खूबसूरत अंदाज से पिक्चराइजेशन करता है अपने किरदारों। तो इसी टेक्निक को पिकरस टेक्निक, कैरेक्टराइजेशन की टेक्निक है, जिसमें हम कैरेक्टर जब बनाते हैं तो उसमें राइटर बनाता है तो उसमें मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करता है। उसमें सेटायर है। सेटायर कहते हैं जिसमें एग्जैजरेशन या आयरनी, तंज का इस्तेमाल करते हुए किसी भी क्रिटिसाइज किया जाए, किसी की बेवकूफियों को दिखाया जाए। मकसद उसका होता है कि इसको क्या करना, सबक सिखाना। तो दिस इज कॉल्ड सेटायर। मल्टीपल एक्सपीरियंस है और you will observe that most of the comedian have the multiple experience. They have a wide experience of different people. सारे लोगों के मुख्तलिफ बिहेवियर को पढ़ा होता है, देखा होता है, तभी वो उस पे एक जो ना वो मजाक बना लेते, उसके फनी एस्पेक्ट को देखते हैं। ये भी क्लर्क और स्कूल टीचर और एक्टर जर्नलिस्ट दोनों रहा, और लिटरेचर और पॉलिटिक्स और थिएटर में इसने करियर का आगाज किया, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन किताबें इसकी काफी सारी हैं। ह्यूमर में वो क्या होगा, ही इज वेरी फेमस। इस तरह से है कि वो एक लेवल पिल सर्कुलर पढ़ता है, यानी गोलियों का इश्तहार पढ़ता है। जिगर की बीमारी के रिलेटेड कोई पॉम्फलेट था, उसमें ज़ाहिर सिम्टम्स भी लिखी होती हैं। जब सिम्टम लिख के पढ़ी उसने, बंदे को लगता है सिम्टम पढ़े तो आपको एक आध जो ना अपने अंदर मिल जाती है, तो वो परेशान हो गया। उसके लगा कि उसका जिगर खराब हो। यही हाल उसका दूसरी लेवल पिल के बारे में था, यानी जब वो पढ़ता था तो उसको लगता था कि उसके अंदर वो बीमारी, इसलिए वो क्या होगा, परेशान हो जाता था। अभी वैसे ही हुआ उसके साथ। वो विम्सिकल नेचर का आदमी था, जिसको वायमी कहते हैं। क्या करता है, जो उसको कोई थोड़ी सी फीवर हो जाता है, हे फीवर हो जाता है, तो वो उसको पढ़ने के लिए क्या करता है, लंदन म्यूजियम चला जाता है। वहां पे लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में जाके वो फार्माकोलॉजी, जो बीमारियों का पर होती है, बीमारियों पे स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी पे जाके किताब पढ़ने लग गया। वहां पे जब पहले तो उसने हे फीवर के बारे में पढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता बेदयानी के आलम में उसने पलटना शुरू कर दिया। करते करते उसने अल्फाबेटिकली तमाम डिजीजेस को पढ़ लिया।
और उसके बाद उसने कंक्लूजन ये निकाला कि उसके अंदर सारी सिम्टम मौजूद हैं, सारी की सारी बीमारियों की अलामात उसके अंदर है। तो एक लम्हे के लिए तो ज़ाहिर बंदा शॉक्ड हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैंने जैसे पहले बताया कि फनी एस्पेक्ट को देखता है। कहता है मैंने क्या किया कि मैं फिर सोचा यार कि इतनी सारी बीमारियां लगी हैं, एक बीमारी क्यों नहीं लगी। खैर क्या तो बात सेटिस्फाई हो गया, चलो खैर एक के बगैर गुजारा चल जाएगा। वो हाउसमेड नीज थी जिसका मतलब घुटने की दर्द की बीमारी होती है, या तो उसके बगैर जो है ना मैं सोचा कि गुजारा हो ही जाएगा मेरा। अब वो कहता है कि मैं क्या करूं। अब सोचता है मैं मेडिकल कॉलेज में चला जाऊं। मेडिकल कॉलेज के बच्चे सारा दिन खज्जल खार होते हैं, वो पेशेंट को ढूंढने के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों को स्टडी करने के लिए। तो उसके पास जाऊंगा, उनके पास तो वो क्या करेगा, करेंगे बच्चे मेरे गिर चक्कर लगाएंगे, अपने डिप्लोमा ले लेंगे। फिर वो सोचता है मैं डॉक्टर के पास क्यों ना चले जाऊं, उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो 1700 आम पेशेंट जैसी मेरे अंदर बीमारियां हैं, तो अगर मैं उसके पास चला जाऊं तो सारी बीमारियां मुझ में स्टडी कर लेगा। यार यही सोच के बिलाकर जो है ना वो डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। वहां पे जाता है तो डॉक्टर उसका पुराना दोस्त है, जिसको हम क्या होगा पुराना यार कहते हैं, दोस्त था। उसने जाके बताया, कहता है कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे मसला क्या है, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मुझे मसला क्या नहीं है, क्योंकि अगर मैं मसले बताने लग गया तो तू हो सकता है उससे बताने से पहले पहले मारी जाए। तो बड़ा हैरान हूं, पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। जब उसने पूछा तो कहता है ये मसला हुआ। उसने पूछा तुम्हें कैसे पता चला ये बीमारियां तुम्हारे अंदर। उसने बता दिया कि मैंने ऐसी किताब पढ़ी है। उसने कहा ठीक, उसको चेक किया, उसके बाद उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया, नुस्खा दिया और वो चला गया। फिर वो केमिस्ट के पास गया जिनके पास मेडिसिन होती है। अब मेडिसिन वालों के पास गया तो वहां पे जाके उसने प्रिस्क्रिप्शन जमा करवाया, उन्होंने उसे वापस कर दिया, भाई हमारे पास नहीं है। उसने कहा दुकान है। उसने कहा जनाब केमिस्ट की दुकान है, हमने कोई फैमिली होटल नहीं खोला हुआ। क्या मतलब, कहता पढ़ लो। जब उसने प्रेस्क्रिप्शन देखा तो प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि 6 घंटे बाद 1 पाउंड बीफ स्टीक खाना है, 10 किलोमीटर वॉक करनी है डेली, 11 बजे सो जाना है और उन चीजों के बारे में नहीं सोचना जिसकी तुम्हें समझना। तो उसके बाद कहता है मैंने उस पर अमल किया और मेरी जिंदगी बच गई। तो ये स्टोरी है जो ह्यूमरस है, और इसमें लाइट ह्यूमर और क्या होगा इस्तेमाल किया। और किस पे क्रिटिसाइज है, वो विम्सिकल पीपल जो छोटी सी बात पे वो क्या करते हैं, वो टेंशन लेते हैं और क्या होगा परेशान हो जाते हैं। Come to the text, page number 20. It was my liver that was out of order. मेरा जिगर है जो खराब था। Was my liver, जब हमने emphasize करना हो तो it was, it is का इस्तेमाल करें। ये मैं ही हूँ जो आपका वेल विशर है। I who is your well wisher. It is I who am your well wisher. इसी तरह से ये वही थे, it was they. ये हम ही थे, it was we. ये तुम थे, it was you. तो इस सभी के साथ इट इज या इट वाज इस्तेमाल करना है। एम्फसिस के लिए अलग क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहना ये कायदे आजम ही थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, तो इट वाज कायदे आजम हु एस्टैब्लिश्ड पाकिस्तान। आउट ऑफ ऑर्डर होता है, ऑर्डर्स नहीं होगा, तो ये यहाँ पे मिस्टेक आ सकती है। आई न्यू इट वाज माय लिवर, मैं जानता था कि मेरा जिगर है, दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जो खराब। बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग, क्योंकि मैं अभी पढ़ ही रहा था, मतलब पढ़ रहा था, रीडिंग पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर। पेटेंट के मुराद होता है ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन। और लिवर पिल क्या होगा, जिगर की गोली, पिल कहते हैं टैबलेट को, सर्कुलर कहते हैं पॉम्फलेट को, एडवर्टाइजमेंट। तो उसकी गोली मैंने अभी अभी कहता है वो खाई थी, तो सॉरी पिल सर्कुलर देखा था। तो जाहिर है वो वेमसिकल था, तो उसको फौरी पता लग गया कि सिम्टम पढ़ के उसने कंक्लूड कर लिया कि मेरे अंदर ये बीमारी।
बीमारी का। It had been reading bitten liver bill. I had been पढ़ रहा था। In which there were the details, जिसमें क्या होगा, तफसील के साथ बयान हुआ था, वेरियस सिम्टम्स, मुख्तलिफ अलामात। सिम्टम से मुराद क्या होगा, इंडिकेशन या साइंस या सिंबल्स। तो बाय विच अ मैन कुड टेल, जिसके साथ कोई भी आदमी बता सकता था, व्हेन हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि जब भी उसका जिगर खराब है। इट हैड देम ऑल, उसके अंदर सारी की सारी, आई हैड ऑल, मेरे अंदर सारी की सारी बीमारियां मौजूद। ये तो पैराग्राफ है, इससे हमें एक क्वेश्चन डिराइव हुआ यहाँ पे कि कैसे राइटर को पता चला, हाउ डिड ही कम टू नो दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। तो आप कहेंगे कि उसने क्या किया, लिवर पर सर्कुलर पड़ा, जिसकी वजह से उसने कंक्लूड कर लिया कुछ क्या है, वो लिवर की डिजीज है। उसके बाद है अब वेरियस सिम्टम्स के साथ इस्तेमाल हुआ। ये क्वांटिफायर है जो प्लूरल को इंडिकेट करता है। वेरियस, डिफरेंट, सेवरल, मैनी, अ फ्यू, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सारे के साथ। इनके साथ आने वाला नाउन एक तो काउंटेबल होगा और दूसरे नंबर पे वो जाहिर है काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो जाहिर है इसके साथ प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। काउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरल इस्तेमाल हो गया इनके साथ, क्योंकि ज्यादा को इंडिकेट करते हैं। इट इज अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ये एक गैर मामूली बात थी, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। अब ये मोस्ट जो है हम सुपरलेटिव इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑलरेडी सुपरलेटिव है, तो हम वहां पे जहां पे सुपरलेटिव हो वहां पे इसको इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी चीजों के लिए हम क्या होगा, वो हम इस्तेमाल करते हैं, या तो इस्तेमाल ही नहीं करते या फिर क्वाइट का इस्तेमाल करते, क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये इंतहाई गैर मामूली बात है, आउटस्टैंडिंग, सुपर, एक्सीलेंट। बट आई नेवर हैड अ पेटेंट्स मेडिसिन, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई मुस्तनद किस्म की क्या होगा मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट पढ़ी हो, इश्तहार पढ़ा हो, विदाउट बीइंग इम्पेल्ड, जिसपे मैं माइल ना हुआ हो। इम्पेल का मतलब फोर्स करना, परसुएट करना, कन्विंस करना, टू द कंक्लूजन, ये रिजल्ट निकालने में, दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज, कि मैं किसी खास बीमारी में मुब्तला हूं। यानी कि मैं कहता पढ़ लेता था एडवर्टाइजमेंट और साथ में नतीजा निकाल लेता था कि मुझे ये बीमारी है। Didn't dealt with its most virulent form, तो ये इंतहाई क्या होगा खतरनाक हालत में थी। मोस्ट विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब होता है पॉइजनस, डेंजरस, तो उससे मुझे लगता है कि उसमें आखिरी स्टेज पे पहुंच चुके हुए हैं। डायग्नोसिस जाहिर है बंदा ज़हन में रख के जब बड़े तो बंदे को खुद ही उसकी सिमिलैरिटी मिल जाती है, इसलिए वो कहता है डायग्नोसिस सेम्स इन एवरी केस। हर क्या होगा बाद में या हर डायग्नोसिस में, एनालिसिस में, seems in every case to correspond exactly with all sensation I had ever felt. जो भी मेरे अंदर फीलिंग आई, जो नतीजा मैंने निकाला, उसकी जो फीलिंग आई वो बिल्कुल वही होती थी। correspond का मतलब अकॉर्ड करना, उसके रिलेवेंट होना, exactly with the sensation, उन्हीं फीलिंग के साथ होता था I had ever felt, जो मैंने कभी महसूस की होती। यानी जैसा मैं सोचता करता था वैसे ही नतीजा निकलता, यानी कि मुझे साबित हो जाता है कि मुझे कोई ना कोई बीमारी लग गई है। इस तरह से वो कहता है मुझे ऐसे लगता है। Seems in every case to correspond exactly, correspond के साथ क्या लगा, with लगा, all the sensation I have ever felt, जो मैंने महसूस की। I remember going, I remember के बाद हमने क्या यूज किया, जर्नल इस्तेमाल किया, तो कुछ वर्ब के बाद हम जर्नल लगाएंगे, कुछ के बाद इंफिनिटिव इस्तेमाल करेंगे। I remember going to ब्रिटिश म्यूजियम, कहता मुझे याद है जब मैं ब्रिटिश म्यूजियम में गया था। वन डे टू रीड अप, रीड अप का मतलब होता है जब किसी चीज को हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं,
उसकी हिस्ट्री मालूम करने के लिए, तो या उसकी जो ना वो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन देखने के लिए, तो वहां पे हम रीड अप का इस्तेमाल करते हैं। रीड आउट बुलंद आवाज पढ़ना होता है, रीड अप का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, कोई चीज सर्च आउट करने के लिए पढ़ने को कहते हैं। ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलिमेंट, मामूली सी बीमारी थी, हल्की सी बीमारी थी। एलिमेंट का मतलब होता है क्या होता है, बीमारी। ऑफ विच आई हैड अ टच, जो बीमारी मुझे लगी हुई थी, ये मामूली सी बीमारी। पहले जरा देखते हैं जी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो आगे है। जरम ने कैसे सस्पेक्ट कर लिया कि उसका जिगर जो है ना आउट ऑफ ऑर्डर। थिंक से आपने जो है ना वो सेंटेंस बनाना है। थिंक क्या है आपका, वो पे क्या होगा, सवाल करना है आपने, कौन कर रहा है, द राइटर। थिंक थॉट हो जाएगा। पर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है, तो जब एक्टिव वॉइस में हो तो हम वॉज वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। आउट ऑफ ऑर्डर, क्या चीज आउट ऑफ ऑर्डर थी, उसका जिगर। हिज लिवर इज आउट ऑफ ऑर्डर, अगर उर्दू में सोचे तो हमारे जहन में बनता है कि इज आउट ऑफ ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन जो कि पहली क्लॉज आपकी पास्ट में है और लिवर भी उसका आउट ऑफ ऑर्डर पास्ट में था, तो हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर चूंकि वर्ब नहीं है, इंफॉर्मेशन है खराब होना, तो इसलिए क्या होगा, वॉज का इस्तेमाल किया। जब भी बुक व्हेनेवर ही रेड एनी पेटेंट सर्कुलर या लिवर पिल सर्कुलर, जब भी कोई मुस्तनद किस्म का इश्तहार पड़ता था, ये व्हेन के साथ ये क्लॉज अटैच हो जाएगी, तो ये उसकी डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी टाइम को इंडिकेट करने की। अ मैन ऑफ whimsical नेचर, अब जाहिर है इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, तो ही वॉज अ मैन ऑफ whimsical नेचर। डिराइव, उसने ये सारा कुछ कैसे डिराइव किया, यानी अखज करना, डेरिवेट करना सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस से, ऑफ द डिजीज, तो ही डिराइव्ड इट फ्रॉम द सिम्टम्स। सिम्टम से क्या होगा, उसने कंक्लूड किया। और मोरओवर क्या था, दैट ही वाज पेशेंट ऑफ अ लिवर डिजीज, यानी ये साबित किया कि वो पेशेंट है लिवर डिजीज का। दे, अब देखिए करेक्ट जो हम करने हैं, इसके स्ट्रक्चर जो हमने कल भी पढ़े थे कुछ आज के, देयर आर मोर इनफाइनाइट सिचुएशन नहीं होगा। इनफाइनाइट जो है ना पहले ही एक्सट्रीम या एब्सोल्यूट मीनिंग रखता है अपने अंदर। इनफाइनाइट कहते हैं उसको है जिसकी कोई लिमिट ना हो, इसका मतलब है यहाँ पे मोर इनफाइनाइट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मोर कंपैरेटिव डिग्री है जो इनफाइनाइट के साथ नहीं लगा सकते, जो पहले ही सुपरलेटिव। तो क्या होगा, अब क्वाइट इनफाइनाइट सिचुएशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओल्ड वैल्यूज आर द मोस्ट यूनिवर्सल वंस इन द वर्ल्ड। अब वैल्यूज यूनिवर्सल क्या होती है, जो सारी दुनिया में हो, इसका मतलब इसका कंपैरिजन अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे मोस्ट नहीं लगाएंगे, द यूनिवर्सल वंस। द मोस्ट आइडियल प्रोग्राम, अगेन आइडियल भी क्या होता है, जो सबसे डिफरेंट होता है, इसलिए इसके साथ भी मोस्ट नहीं लगा क्योंकि सुपरलेटिव मीन ऑलरेडी मौजूद है। मोस्ट ड्रेडफुल, ये भी होगा, ड्रेडफुल जो है ना जाहिर है वो खौफनाक है, तो खौफनाक की कोई डिग्री नहीं होती, तो इसके लिए भी हम मोस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर है, ऑर्डर ऐसे नहीं लगेगा। वेरियस इंडिकेशन है, जैसे भी हमने पढ़ा टेक्स्ट में, जब वेरियस डिफरेंट मीनिंग आ जाए तो इंडिकेशन हो जाएगा। विदाउट फोर्स्ड, विदाउट जो कि प्रेपोजिशन है, इसके साथ हमें नाउन लगाते हैं, जेरंड लगाते हैं। अब फोर्स चूंकि क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये नहीं लग सकता प्रेपोजिशन के साथ, तो इसलिए हम उसके साथ कोई पार्टिसिपल या जेरंड इस्तेमाल करेंगे या नाउन इस्तेमाल करेंगे। तो विदाउट फोर्स भी लग सकते हैं, नाउन बन जाएगा। विदाउट बीइंग फोर्स भी कह सकते हैं। The either students were impelled, क्या होगा, impelled to determination, किसी चीज की तरफ रागिब करना होता है तो क्या होगा, impelled to होगा। Your performance didn't correspond with your intelligence level, उसके मुताबिक रिलेट करवाना, कोऑर्डिनेट करना। To the text again, I fancy it was hay fever, मेरा ख्याल में ये क्या होगा, hay fever था, ये नहीं, जर्द बुखार। I got on the book,
मैं किताब में से गुजर गया, यानी मैंने किताब पढ़ी। गेट डाउन का मतलब होता है उतरना, गेट डाउन का मतलब नीचे आना भी होता है, और गेट डाउन से मुराद बीच में से किताब पढ़ डाली। एंड रेड ऑल आई केम टू रीड, जो भी मेरे सामने आया मैंने पढ़ डाला। एंड देन एन अनथिंकेबल मोमेंट, और बेख्याली के आलम में, आई आइडली टर्न द लीव्स, मैंने काहली या सुस्ती के साथ और आग को पलटता गया। एंड बिगेन टू इंडोलेंटली स्टडी, और क्या होगा, बड़ी काहली सुस्ती से मैं पढ़ता रहा। इंडोलेंटली, लेजीली, स्लगिशली। डिजीजेस जनरली, जो अमूमी तौर पे बीमारियों के बारे। आई फॉरगॉट व्हिच वाज द फर्स्ट डिसम्बर, मुझे ये भूल गया कि पहली बीमारी क्या थी। आई प्लंज्ड इनटू, जिसमें मैं एंटेंगल हुआ। समवन फेयरफुल, कुछ ऐसी थी जो बड़ी खतरनाक थी। डेवास्टेटिंग, तबाहकुन, डिसॉस्ट्रस। स्कर्ज का मतलब होता है डिजीज, क्या हो बीमारी। आई नो एंड बिफोर आई हैड ग्लेंस हाफ डाउन द बुक, मुझे पहले से मालूम था। आई हैड ग्लेंस हाफ डाउन द बुक लिस्ट, मैं उस फरिश्त में से आधी फरिश्त में से गो थ्रू कर चुका था, एक नजर देख चुका था। ग्लेंस का मतलब एक नजर देख। प्रीमोनिटरी सिम्टम्स, यानी जो बीमारी की अलामत होती है उसको प्रीमोनिटरी सिम्टम्स कहते हैं, यानी जिससे बीमारी की क्या होगा पता चल जाता है, कंफर्म होने से पहले। इट वाज बॉर्न इन अपॉन मी, मेरे ज़हन में ख्याल आया। बॉर्न इन अपॉन, ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको अंडरलाइन करना है। इससे मुराद क्या होगा, ज़हन में ख्याल आना, इंकशाफ होना, एक्सपोज हो जाना। क्या, दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, कि मेरे अंदर क्या, मुझे काफी सारी जो ना वो क्या हो गया, फेयरली गो इट या गॉट इट, कि मुझे काफी हद तक ये बीमारी क्या होगा लगी हुई। फेयरली दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फेयरली, और एक वर्ड है क्या होता, रादर। रादर नेगेटिव सिचुएशन में यूज करते हैं, फेयरली पॉजिटिव में यूज करते हैं। जो चीज बढ़ रही हो वहां पे फेयरली इस्तेमाल करें, और अगर ऑल्टरनेटिव के लिए या ऑपोजिट के लिए यूज करते हैं वो क्या है, जो ऑपोजिट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो रादर का इस्तेमाल करें। आई सेट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए मैं क्या मुंजमद हो गया, विद हॉरर, खौफ के साथ मुंजमद हो गया। एंड देन इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर, और फिर जो है वो क्या होगा, आप कह लो जुनूनी किस्म के मायूसी में। लिस्टलेसनेस का मतलब होता है कि जिसमें बंदे को इर्द गिर्द की कोई परवाह ना, उसको हम कहते हैं लिस्टलेसनेस। ये भी कह सकते हैं नाकाबिल बयान। डिस्पेयर, मायूसी के आलम में। आई अगेन टर्न्ड ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा से किताबें पढ़ने लगी, मेरे औराक पलटने लगे। कहने का मतलब ये है कि इतनी मायूसी हुई कि कहता है कि मैंने क्या कर दिया, पहली तो कुछ दिन के लिए वो क्या होगा, टर्न ओवर हिज शोल्डर, क्या होगा, कुछ देर के लिए वो क्या हो गया, बिल्कुल होशो आवाज खो बैठा। फिर अचानक से उसे याद आया, या अचानक से उसने अपने हवास बहाल किया। अगेन टर्न ओवर द पेजेस, पर दोबारा से वो पेजेस पलटने लगा। आई केम द टाइफाइड फीवर, रेड सिम्टम्स, अलामात पड़ी। डिस्कवर्ड दैट, पता चला, अनकवर्ड हुआ, दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, कि मुझे टाइफाइड हो गया। मस्ट हैव हैड फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग, और बगैर क्या होगा इल्म हुए मुझे कई महीनों से था। हैव हैड इट फॉर क्या होगा, मंथ्स, कई महीनों से था। यहाँ पे सिंस फार आ गया, तो सिंस फार में वहां पे क्या यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस लगाते हैं। फिर दूसरी बात याद रखनी है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर हैव लग जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मस्ट लर्न, उसे सीखना चाहिए, ये अभी सीखा नहीं, अभी सीखना है आने वाले वक्त। और ही मस्ट हैव लर्नड इट, उसे सीखना चाहिए था, ये पास्ट में इस्तेमाल करेंगे। उसे सीखना चाहिए था, पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंड विदाउट नोइंग इट, बगैर क्या होगा इल्म हुए मैं कहता उसमें मुब्तला हो गया। ठीक, उसके बाद देखिएगा विजिट क्यों किया राइटर ने। अब विजिट पे सवाल करना, कौन विजिट कर रहा है, द राइटर। और करना किसका विजिट किया, ब्रिटिश म्यूजियम का। तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी
होते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं, उनके साथ आ लगाते हैं, द ताजमहल, द आईफल टावर एंड सो ऑन। ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी इस तरह से लगाते हैं। क्या होगा? द राइटर विजिटेड द ब्रिटिश म्यूजियम टू रीड आउट द प्लेटमेंट, है ना, ये क्या है, उसकी रीजन है। तो रीजन के लिए क्या यूज करते हैं? टू रीड आउट, क्या अबाउट। फिर बाद में दूसरा काम क्या हुआ? उसने पलटा, तो क्या होगा? ही टर्न्ड ओवर द पेजेस ऑफ द बुक। टर्न्ड आ जाएगा क्योंकि ये एक्शन पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म लगा। उसके बाद है टोल्ड हिम रियली एंजॉय। जब एंजॉय यूज करते हैं तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? जेरेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा? कुकिंग होगा। वुड यू माइंड के बाद, माइंड के बाद क्या यूज करते हैं हम? जेरेंट इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग होगा। स्टॉप के बाद क्या यूज करते हैं? जेरेंट, रहने हो गया। डिसाइडेड के साथ इंफिनिटिव लगाते हैं, टू गो, wanted to visit, promised to take me there, planned to go, involved के साथ gerund लगाते हैं, involves changing, forget के साथ भी phoning, I couldn't stand waiting, like क्या होगा? I wouldn't like to be, wouldn't like या would you like के बाद infinitive यूज करते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा he stood watching, तो ये stand के बाद हम क्या यूज करते हैं? gerund इस्तेमाल करते हैं। Ali loves walking होगा। इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, Ali loves me to walk, फिर जो है ना ये इंफिनिटिव यूज होगा। अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, अगर डायरेक्ट वर्ब आता है तो फिर ये जेरेंट इस्तेमाल करना। I hate डूइंग होगा। अगर I hate it to do होगा। इस तरह से हम क्या होगा? इस्तेमाल करते हैं इसमें। I forgot क्या होगा? बाइंग होगा। अभी हमने इस टेक्स्ट में भी पढ़ा I forgot। एंटी स्पिरिट के साथ भी हम जेरेंट इस्तेमाल करते हैं, हैविंग मीटिंग। उसके बाद ये तीन जो इंटेंसिफायर थे, तीनों के तीनों इंटेंसिफायर हैं जो उसकी शिद्दत को बताते हैं। तो क्या होगा? मूवी जो है ऐसी थी, अब मूवी के बारे में बता रहा है, क्या होगा? जहां पे गुड बता रहा है कि काफी अच्छी थी, तो इसका मतलब उसकी लेवल को या उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो वहां पे हमने फिर क्या इस्तेमाल किया? वहां पे जब इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वहां पे फेयरली इस्तेमाल कर दिया। आई रादर थिंक वी आर गोइंग टू लूज। यहां पे देखिए कि रादर एक्चुअली उस चीज किसी स्टेटमेंट के नेगेटिव में होता है या उसका अल्टरनेटिव होता है। वैसे रादर के इसके अलावा भी इस्तेमाल है, ये मैं इस एडवर्ब के तौर पे जब इंटेंसिफायर यूज करते हैं। आई रादर थिंक, इसका मतलब है कि रादर थिंक यहाँ पे किसी बंदे ने सोचा है कि वो हम जीत जाएंगे, तो ये उसके जवाब में मैं कह रहा हूं कि आई रादर थिंक वी आर गोइंग टू लूज। तो ये रादर हम ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जहां पे उसका ऑपोजिट भी होता है और उसकी नेगेटिव स्टेटमेंट भी होती है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट ये नहीं डजंट डोंट के साथ ही आएगा, वैसे मीनिंग सिमेंटिकली यानी मीनिंग के तरह। वी आर हैविंग क्वाइट अ बिट ऑफ ट्रबल, जब अ बिट, अ पीस या इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं तभी क्वाइट लगाते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है ना, ये क्या है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो जहां पे सुपरलेटिव या एक्सट्रीम एडजेक्टिव या एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं? क्वाइट का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वेरी इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि सुपरलेटिव या एक्सट्रीम एडजेक्टिव के साथ हम क्या नहीं लगाते? वो उसके साथ हम वेरी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी वो क्या होता है? क्या होगा? वो क्या होता है? वो ऑलरेडी उसका मीनिंग लिए होता है अपने अंदर। तो इसलिए वहां सुपरलेटिव यानी सुपरलेटिव का मीनिंग लिए होता है, इसलिए क्या यूज करते हैं वहां पे? हम क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं। फास्ट इनफ, ये भी इनफ है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा? क्वाइट फास्ट इस्तेमाल करेंगे। और आई स्पीक, क्योंकि मेरा बताना है कैसी बोलता हूं, तो क्या होगा? फेयरली।
इस्तेमाल करें। उसके बाद हाउ डिड ही कंक्लूड के टाइफाइड फीवर है। अब कंक्लूड पे सवाल करना, कौन कंक्लूड कर रहा है? द राइटर। क्या कंक्लूड कर रहा है? ये आगे स्टेटमेंट है। द राइटर कंक्लूडेड दैट, पास्ट में सब्जेक्ट मौजूद है तो एक्टिव सेंटेंस होगा। कंक्लूडेड दैट क्या? सफर फ्रॉम टाइफाइड। सफर पे सवाल करेंगे, हु इज सफरिंग। अब अक्सर हमारे जहन में आता है कि आई वाज सफरिंग, क्योंकि मैं सफर कर रहा था, क्योंकि राइटर है। लेकिन ये कौन है? राइटर है। तो राइटर की जगह पे क्या होगा? ही वाज। अब अगला सवाल है कि वाज लगाना है? नहीं, फॉर मंथ्स है तो फिर क्या होगा? हमने सुपरलेटिव लगाना, सॉरी परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करें। दैट ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फॉर मंथ्स, क्योंकि टाइम लिमिट आ जाए तो फिर वो कंटिन्यूटी, टाइम लिमिट आ जाए या टाइम के साथ आ जाए रेफरेंस से, तो फिर ये परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का मीनिंग देता है। क्या होगा? when he read the, ये इकट्ठा कर देंगे तो उसको when के साथ क्लॉज बना के उसके मीनिंग में भी इजाफा कर सकते हैं। किसी तरह से तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते, वो अब क्या है? दिलचस्पी लेना। कौन? आज का तालिब इल्म। इसमें तालीम क्या होगा? प्रेजेंट स्टूडेंट। अब ये देखें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। प्रेजेंट है क्योंकि रूटीन का टेंस है, रूटीन में हम प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट स्टूडेंट क्या होगा? डजंट टेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन एनीवे या एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुलबा से पूछा जाए, वो क्या है पूछना, कौन पूछ रहा है नहीं पता, किससे पूछा जा रहा है? क्या होगा? तुलबा से। तो इसका मतलब पूछने वाला जब नहीं है तो पूछे जाने वाला मौजूद है, तो ये क्या होगा? एक्टिव होगा, पैसिव होगा? डेफिनेटली क्या होगा? पैसिव होगा। जब पैसिव है तो क्या होगा? अब ज़ाहिर ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हैं, और जब ऑब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं तो हम पैसिवाइज में, अब देखिए पूछा जाए, अब पूछा रूटीन में जाता है तो प्रेजेंट रूटीन है, तो प्रेजेंट रूटीन में जब पैसिवाइज होता है, इज़ इस्तेमाल करते हैं, तो पैसिवाइज में हमेशा ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इफ स्टूडेंट्स आर आस्क्ड, कि वो अपनी मर्जी से तालीम हासिल कर रहे हैं। अब जहां पे सवाल होता है तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक WH वाले सवाल होते हैं और एक कब, क्या वगैरह से शुरू होते हैं। क्या से शुरू होते हैं, क्या आप परेशान हैं, क्या वो जा रहा है। तो क्या वो अपनी मर्जी से तालीम हासिल कर रहे हैं? अंडरस्टूड है। तो जहां पे क्या आ जाए, या अब मैं उर्दू में आपको इंडिकेशन नहीं बताऊंगा, जहां पे भी क्वेश्चन जो है ना आपका आज, दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक जो अदर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो टेंस के ऑक्सिलरी हैं, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, पास्ट वर्ब वगैरह, और एक वो है जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। तो जो WH वाले हैं वहां पे तो द, दैट का इस्तेमाल करना नहीं। जो अदर्स हैं उनके साथ इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। पूछ लिया जाए, इफ स्टूडेंट्स आर आस्क्ड, इफ अबव है हासिल कर, कौन हासिल कर रहा है? वो, किसको? तालीम। तो इफ, अब देखें काम प्रेजेंट का है और कंटिन्यूस है, चल रहा है। इफ दे आर गेटिंग एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, अपनी मर्जी के मुताबिक। अक्सर का जवाब नाम में होता है। वर्ब क्या है? जवाब है, सॉरी सब्जेक्ट जवाब है। जवाब के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि नाम में होता है। या वर्ब भी बना सकते हैं कि अक्सर नाम में जवाब देते हैं। ये आप सेंसिबली बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड पे स्टक हो जाना। आपको जो ना वो तो मैं सिंपलेस्ट वे में आपको बता रहा हूँ, और मेटाफोरिकली, सिंबॉलिकली और 100 तरीकों से लिखे जाती है क्लासेस जी। तो अक्सर का जवाब नाम में होता है। तो मोस्ट ऑफ देम क्या होगा? रिस्पॉन्ड इन नेगेटिव। क्या होगा? नाम में जवाब देते हैं। रूटीन में देते हैं तो प्रेजेंट डेफिनेट होगा। वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए तलीमी इदारों का रुख करते हैं। वक्त क्या है? रुख करना, ये नहीं जाना। ये नहीं होगा कि आप रुख का वर्ड ढूंढते रहें, पता नहीं रुख का क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखना है रुख से मुराद क्या है? जाना है, विजिट करना। कौन विजिट करते हैं? वो, यानी बच्चे। किसके विजिट करते हैं? तलीमी इदारों पर। तो ये जो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो इसका मतलब एक्टिव है, और एक्टिव है इसमें मजीद देखा आपने तो क्या देखा कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आगे देखा तो ये रूटीन है, तो ये प्रेजेंट एक्टिव है।
तो दे ओनली विजिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आगे सिर्फ वक्त गुजारने के लिए, उसकी रीजन आ गई, क्या होगा? ओनली क्या होगा? दे विजिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओनली टू, क्या होगा? पास देयर टाइम। इंफिनिटिव के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर उन्हें वालिदैन मजबूर ना करें तो किताबों को छूना पसंद न करें। आमतौर पर जिस तरह से हम टिपिकल अंदाज से ट्रांसलेशन करते हैं, जिसके आखिर में छोटी ये बड़ी ये नून गुन्ना वगैरह आ जाए तो वो पास्ट होता है, ऐसे नहीं समझना इसको। यहाँ पे समझना है कि वालिदैन ने मजबूर रूटीन में करते हैं या पास्ट की बात हो रही है। इसका मतलब है अगर मजबूर ना करें, इसका मतलब ये तो भी करना है, आने वाले वक्त में करना। और किताबों को छूना पसंद करें, ये भी अभी होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज इस्तेमाल की गई। इफ क्लॉज में प्रेजेंट आ जाएगा, मेन में फ्यूचर आ जाएगा। वर्ब है मजबूर करना, कौन कर रहा है? वालिदैन। और किसको कर रहे हैं? उन्हें। सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हो गया। इफ पेरेंट्स डोंट फोर्स देम, इफ वाली क्लॉज के बाद कॉमा लगाना है, क्योंकि इंग्लिश में हम इफ वाली क्लॉज से पहले कॉमा नहीं लगाते। तो क्या होगा? इफ पेरेंट्स डोंट फोर्स देम, कॉमा लगा देंगे। बाद में इफ क्लॉज हो तो फिर पहले कॉमा नहीं लगाते, लेकिन शुरू में हो तो फिर हम उसके बाद लगाते हैं। वीक क्लॉज जो भी होती है, जैसे व्हेन, इफ, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, एज, सो, बिकॉज, सभी के साथ जब कनेक्शन सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस क्लॉज के बाद कॉमा लगाते हैं। इफ देयर पेरेंट्स डोंट फोर्स देम, कॉमा, दे, वर्ब क्या पसंद करना, कौन कर रहा है? वो। किसको? किताबों को छूना। छूना वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। They don't even like to touch, क्या होगा? बुक्स। इस तरह की बहुत सारी वजूहात में एक नाक़िस निज़ाम तालीम। सब्जेक्ट है हमारा, बहुत सारी वजूहात में से एक सब्जेक्ट है हमारा, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? क्योंकि वर्ब नहीं है, इंफॉर्मेशन है, उसका कॉम्प्लीमेंट है नाक़िस तालीमी निज़ाम। तो वन ऑफ द मैनी रीजंस ऑफ दिस एटीट्यूड क्या है? इज आर डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। जो हर साल में बेरोजगार नस्ल का तोहफा देता है, वो क्या है? देना। सब्जेक्ट इस पे सवाल करे, कौन दे रहा है? जो। किसको दे रहा है? हमें। और बेरोजगार नस्ल का तोहफा, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, डबल ट्रांजिटिव है, गिव मतलब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विच अब रूटीन में देता है तो क्या होगा? प्रेजेंट। विच गिव्स अस अ गिफ्ट ऑफ, क्या होगा? किसका? बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड जनरेशन। और क्या होगा? एवरी ईयर, हर साल। ये टाइम आ जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। टाइम शुरू में भी इस्तेमाल करते हैं, फ्रंटिंग इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यही हाल रहा, नहीं सिचुएशन यही रही, रहना वर्ब कौन? ये हाल। इफ दिस सिचुएशन प्रिवेल्स, शायद हम 21वीं सदी के तकाजे पूरे ना कर सके। वर्ब क्या पूरे करना? कौन? हम। किसके? तकाजे। तो वी मे नॉट, जब चांस आ जाए तो मे का इस्तेमाल करते हैं। वी मे नॉट फुलफिल, इसको? तकाजों को, डिमांड्स ऑफ द 21st सेंचुरी। इस तरह से आपने इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है। बेसिकली यू हैव डोंट ट्राई टू कॉपी दैट फ्रॉम द समवेयर नोट्स, मेरे नोट्स हो या किसी बुक से कर रहे हैं। It is not a good attitude. Just try to make sentences that you know, so that you understand the concept of translation, because it is very crucial. It is used, it is going to be used for the whole life, and that is a basic thing you can learn, with the help of which you can make any sort of writing, you can develop any sort of program and so on. आज के लिए इतना ही। Have a nice time. See you. Allah.